इज़ इट ओके अगर बच्चा अपने प्रिपरेशन टाइम में, अपनी ज़िंदगी के एजुकेशन टाइम में, जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, वो किसी रिलेशनशिप में हो? क्या ये ओके है? क्या ये सही है? आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा ना एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा 17-18 साल का है और उसको अभी से इमोशनल अटैचमेंट्स हो रहे हैं, वो किसी के प्यार में है या किसी से इमोशनली अटैच हो रहा है, उसको हार्मोनल ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, किसी को देख के अफेक्शन हो रहा है, जो बच्चा के बोलता है ना कि बच्चा आपको बताएगा नहीं कभी भी उसको सब चीज़ें हो रही है, बट उनको सब चीज़ें फील होती है जबकि वो किसी टफ प्रिपरेशन टाइम में जा रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि अभी जो मेरा ये माइंड इमोशनल अटैचमेंट मांग रहा है और जो मेरा माइंड पढ़ाई प्रिपरेशन का टाइम है, क्या मैं इन दोनों को बैलेंस करूँ या फिर एक चीज़ गलत है? लाइक बच्चों को ही पता नहीं होता। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मोस्टली स्टूडेंट ग्रुप के साथ है और वो भी कोटा में। सो वहाँ पे मोस्टली बच्चे आते हैं जो कि बहुत बड़ी आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वो प्रिपरेशन ईजी नहीं होती। और दूसरा, घर से बहुत दूर होते हैं तो उनके लाइफ में इमोशनल केओस चल रहा होता है, उनको कोई ना कोई मिल जाता है जो उनके इमोशनल केओस को सेटल डाउन कर रहा हो। और ये बहुत बहुत ही लाइट चीज़ें होती है जो हमने भी, आपने एज ए पेरेंट भी फील करी होगी कि हम एक एज ग्रुप में बहुत जल्दी अटैच होते हैं जब हमारी फैमिली हमसे दूर होती है, इमोशनली हम अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते तो हम किसी ना किसी से बात करने के लिए एक जरिया ढूंढते हैं। तो इस केस में टीचर्स मोस्टली क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और आपकी उम्र नहीं है। तो बच्चे ना उस चीज़ को लाइटली एकदम ले लेते हैं कि यार ये क्या सब बोल रहे हैं, लाइक वो उन पे प्यार का फितूर हैवी होता है, ठीक है, वो फितूर इतना हार्मोनल चेंजेस के से हैवी होता है कि वो ध्यान नहीं देते। कई बच्चे इंटेलिजेंट ब्राइट होके भी इमोशनल केओस की वजह से अपना रिजल्ट खो देते हैं और ये मैंने बहुत बार नोटिस करा है। आप अपने बच्चों को जब लॉजिकल तर्क देंगे ना, एज ए टीचर आप बच्चों को लॉजिकल तर्क देंगे, आप उनके पास बैठ के बात करेंगे कि क्या चल रहा है एक्चुअली, वो क्या फील कर रहे हैं, तो आप उनको एक करेक्ट आंसर दे पाएंगे। आप उनको बोलेंगे सही नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी टाइम नहीं है, तो वो बहुत लाइटली लेगा इस चीज़ को कि ठीक है ना, ये तो मुझे भी पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है बट मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम इमोशनली ड्रिवन टू समवन। तो आपको एक लॉजिकल चीज़ बोलनी है कि आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाटएवर आप जो कर रहे हो वो गलत है। वो एक उम्र की ज़रूरत है जो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आप 25-26 में जाओगे, आपको 22-24 तक इमोशनल नीड्स आने लगती है और आप इवेंचुअली एक पार्टनर ढूँढने लगते हो। तो तभी तो पहले के लोग बोलते थे कि दे यूज्ड टू सेटल अर्ली, क्योंकि उस टाइम पे इमोशनल नीड्स होती थी और लोग एडजस्ट कर लेते थे। फिर 30-35 बाद में अपन इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और अपने को एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज आती है, इट्स वेरी फैक्चुअल। तो बच्चों को ये बताना है कि जो आप में भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत से बड़ी भी एक ज़रूरत है। जैसे कि साइंटिफिकली अगर आपको बोलूँ, साइकोलॉजी में एक मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स होता है, ठीक है? उसमें नीड्स को लिस्ट करा गया है, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये मॉडल दिया गया है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें इंसान ऐसे ग्रो करता है ऊपर की तरफ, ठीक है? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जो होती है वो अपनी बेसिक ज़रूरतें होती है, जब वो सेटल है तभी तो हम प्यार तक जाएंगे। अगर प्यार आपको पहले हो गया तो विदाउट रोटी कपड़ा मकान प्यार चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। बच्चों को बहुत लॉजिकल तर्क दो कि बेटा अपनी लाइफ में कुछ ज़रूरतें होती है, वो ज़रूरतें एक समय पे पूरी हो तो अच्छा होता है। अगर आप अभी रिलेशनशिप में आओगे और अपने इस ज़रूरत वाले फेज़ को आप एंड कर दोगे जस्ट बिकॉज़ कि आप नई हायरार्की नीड में हो, आपकी ज़रूरत अलग है, तो हो सकता है कि नीचे वाली ज़रूरत कभी पूरी ही ना हो या फिर आप वहाँ पे वो अचीव ना कर पाओ जो आप कर सकते थे। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जो ज़रूरत अभी है वो गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी टाइम, आप इस ज़रूरत को डिले कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप को, इमोशंस को मैनेज करके आप स्टेबल होके भी उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। अगर आप अभी से अनस्टेबल हो जाओगे तो आपका आगे का टाइम तो आपके पास ही बचेगा ना। यू कैन नॉट डू नीट जेईई एंड आईएएस की प्रिपरेशन आफ्टर 30 ईयर्स और आफ्टर 25 ईयर्स, लाइक आप फिर आपके पास ये टाइम है करने के लिए, तो आपको इस टाइम में ये करना चाहिए। और आप नहीं करोगे रिलेशनशिप, आप एक फेज़ आएगा जब आपको ऑलरेडी शादी भी करनी होगी, गर्लफ्रेंड भी होगी, सब होएगा। आप एक एज में आओगे तो आपका घर भी सेटल होएगा, आप सब कुछ करोगे। तो वो एक वक्त होता है, अभी जो आपका वक्त है जिस 1-2 ईयर्स इज़ टू बिल्ड योर रोटी कपड़ा मकान एंड बिल्ड योर इनिशियल नीड सो दैट यू कैन, जब आप एक लव रिलेशनशिप में, सेल्फ स्टीम में जाओगे तो आप और अच्छे से सब मैनेज कर पाओगे। लॉजिकली बच्चों को समझाओगे कि हमारे वक्त में भी हमने सब फेस करा था बट हमने ये सीखा है अपनी लाइफ से कि अगर आप स्टेबल हो तो सब कुछ स्टेबल होता है और ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो आप एक बार इस पे ध्यान देके देना, आप अपने रिलेशनशिप पे कभी भी, आप जब मैच्योर इनफ हो तो आप ध्यान दे सकते हो। और बच्चों को 17-18 में पता नहीं होता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो खुद बहुत केओस में होते हैं कि क्या करूँ, इमोशन नीड भी आ रही है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब के लिए भी रास्ते ढूंढने, तो बच्चे बहुत केओस में रहते हैं। तो इस टाइम पे उनको बहुत लॉजिकली समझाओगे कि क्या ज़रूरतें हैं और सबसे पहले की ज़रूरत को पूरा करने की आपको ज़रूरत है, तो बच्चे समझेंगे और वो ग्रो भी करेंगे उसको लेके। तो उनका दिमाग शांत होएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो इंसान की कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन अभी जो मुझे करना चाहिए उससे वो रिदम नहीं कर रहा है, तो बच्चा एक बार पोस्ट पे आ जाएगा। ऐसे ही आपको लॉजिकल बच्चों को समझाना है, इलॉजिकल कमेंट्स नहीं देने हैं। वो ज़माना नहीं रहा है जब हम बच्चों को डांट के, मार के ये बोले कि बेटा
ये तो सही नहीं है, वो नहीं है। बच्चे आजकल बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं, बच्चों को सब पता होता है, वो नेट, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, तो वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। आपको एज़ अ फ्रेंड उनका बन के बात करनी पड़ेगी कि हर चीज़ का समय होता है और अपने राइट समय के लिए वेट करो, क्योंकि अभी आपका दिमाग 2 चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा और ये हार्मोनल ऊपर-नीचे होता है, तो आपको ज़रूरतें आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। उनको समझो ताकि वो बार-बार आपको पोक ना करे। एज़ सिंपल एज़ दैट। और इस तरीके से आप बच्चों को समझा के उनको एक्चुअली में पढ़ाई में इनरोल पूरा-सा ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हो कि वो पढ़ाई में ध्यान दें, अपना करियर बिल्ड करें, और कोई भी इमोशन गलत नहीं होता। इट्स जस्ट कि आप उसको सही समय पे समझाएँ कि कैसे वो मैनेज होगा। इमोशंस को दबाएँ ना, उनको सप्रेस ना करें, उनको समझा के होल्ड पे रखें, तो चीज़ें बहुत आगे से स्मूथली जाएँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और शेयर करिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उनको लाइफ़ में लगता है कि ज़रूरतें और लाइफ दोनों ऐसे-ऐसे चल रही है, शेयर दैट वीडियो टू देम, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़। और मुझे एक बात शेयर करनी है कि इस चैनल की वजह से मुझे काफ़ी सारे काउंसलिंग मेल्स आ रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग मुझे अप्रोच कर रहे हो, और आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। यू कैन मेल मी देयर, मैं आपको पूरा डिटेल काउंसलिंग सेशन का भेजूँगी, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस का, ओके? और आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, और मुझे प्रेरित करिए और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही रियल एक टेक में वीडियो बनाती हूँ, मैं रीटेक भी नहीं लेती। तो जो भी है ऑनेस्टी है, रियलिटी है। एंड नमस्कार।